भागलपुर में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। तस्वीर शहर के सदर अस्पताल के पीछे मुंदीचक रोड की है, जहां कचरे के ढेर में एक नवजात शिशु का शव मिला, जिसे कुत्ते नोच के खा रहे थे। वही घटना की जानकारी इलाके में फैलते ही हड़कंप मच गया। मामला तिलकामांझी थाना क्षेत्र के जीसी बनर्जी रोड के समीप का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अवैध रूप से संचालित डॉक्टर प्रीति के नर्सिंग होम में देर रात अबॉर्शन करवाया गया था। इसी दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई, जिसके बाद नवजात को सड़क पर फेंक दिया गया। बाद में कुत्तों ने बच्चे के शव को खींचकर क्लिनिक से महज चंद कदम की दूरी पर लाकर रख दिया। वहीं सुबह जब लोगों ने देखा तो डायल 112 को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक क्लिनिक छोड़कर डॉक्टर और सभी स्टाफ फरार हो चुके थे। मौके पर डायल 112 की टीम ने घटना की जानकारी तिलकामांझी पुलिस को दी। सूचना के बाद तिलकामांझी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और नवजात शिशु के शव को अपने कब्जे में लिया। सोशल वर्कर अजीत शेखर ने बताया कि 3-4 दिन पहले एक अविवाहित गर्भवती लड़की क्लिनिक में आई थी। वह डॉक्टर प्रीति के क्लिनिक में भर्ती हुई थी और देर रात अबॉर्शन करवाया था, जिसके बाद बच्चे की मौत हो गई। शेखर की माने तो बाद में नवजात शिशु के शव को सड़क पर लाकर फेंक दिया गया। इधर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। गौरतलब हो कि देश में भ्रूण हत्या एवं गर्भपात को लेकर कड़े कानून बनाए गए हैं। इसके बावजूद शहर में भ्रूण हत्या और गर्भपात का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। यहाँ पर रात में अवैध तरीके से अबॉर्शन हो रहा था, है ना, और एक नवजात को मार के ये लोग फेंक दिया रोड पर, ठीक है। और सुबह में कुत्ता लोग इसको घींच के लाके इसका मांस नोच खा रहा था। जब हम लोग आए तो फिर कुत्ते को भगाए, है ना, और इस डॉक्टर का क्लिनिक पर गए तो उस समय इसका स्टाफ लोग था। पुलिस को फोन किए तो उसके बाद सारा स्टाफ इसका क्लिनिक छोड़ के भाग गया। मतलब ये डॉक्टर लोग भी फर्जी है क्या? टोटल फर्जी है। आप इसका बोर्ड पढ़िए, इसका सारा बीमारी का इलाज एक ही डॉक्टर के पास है। इतना इस डॉक्टर के पास डिग्री है, तो इसका बोर्ड पढ़ने से ही प्रतीत होता है कि अब डॉक्टर और झोला छाप डॉक्टर। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम प्रीति कुमारी। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय हुआ, हम अजीत शेखर सिंह हैं, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अवैध क्लिनिक को सील किया जाए, है ना, और डॉक्टर और मकान मालिक दोनों पर कार्रवाई। बिल्कुल सबक मिले कि ऐसे अवैध क्लिनिक को कोई रेंट नहीं। भागलपुर जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से लगातार शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जिन जगहों से अतिक्रमण हटाया जाता है वहां फिर से अतिक्रमणकारी कब्जा कर लेते हैं। अब आप मुख्य बाजार को ही देख लीजिए, यहाँ दुकानदार सड़क पर फिर से अतिक्रमण करने लगे हैं। खलीफाबाग से वैरायटी चौक होते हुए स्टेशन चौक तक दुकान के बाहर अतिक्रमणकारियों को पुलिस ने कुछ दिनों पहले एसएसपी के निर्देश पर हटाया था। हिदायत भी दी थी कि फिर से अतिक्रमण न करें। इसके बावजूद दुकानदारों ने फिर से अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। कोतवाली पुलिस की गश्ती गाड़ी रोजाना मुख्य बाजार इलाके से गुजरती है, लेकिन अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा रही। इधर जिला प्रशासन और नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। आज अतिक्रमण शाखा प्रभारी वशिष्ठ नारायण चौधरी के नेतृत्व में तिलकामांझी चौक जेल रोड तक अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि बेडिंग जोन में रहने के बाद भी रोजी रोटी छीनी जा रही है। हम लोग को दिक्कत यही हो रही है, यहाँ कमाने खाने आए हैं, कम से कम हम लोग का घर द्वार कट गया है, हम लोग उस पार से, तो हम लोग को खाने के लिए कहीं जगह देना चाहिए, या तो हम लोग को कोई काम दीजिए या कोई रोजगार दीजिए, हम लोग करेंगे। हम लोग को 2 बेटी 1 बेटा है, हम लोग कमाएंगे तो कहाँ से हम लोग शादी ब्याह करेंगे? मामला में अब जब हम लोग को ये चीज़ दिया गया है, ये मेरा हमको लाइसेंस दिया है, जब ये लाइसेंस काम नहीं कर रहा, किस काम का ये लाइसेंस है? किसी काम का नहीं है। ये चीज़ सरकार क्यों नहीं सोच रहा है? नरेंद्र मोदी जो है तो वो क्यों हमरे से मांग रहा है वोट की वोट दीजिए, और कहता लेडीज को सपोर्ट करेंगे। यही लेडीज को सपोर्ट कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है नरेंद्र मोदी। आ रहा है ये नाला पर नहीं आया, जबकि सब कुछ दे दिया है कि नाला पर रहिए, नाला से बाहर नहीं हो। हम लोग नाला पर हैं, फिर भी अतिक्रमण आके हम लोग को परेशान कर रहा है। क्यों कर रहा है?
ये चीज नरेंद्र मोदी क्यों नहीं फैसला कर रहा है? क्यों गरीब आदमी को सता रहा है? क्या नाम हुआ? हम लोग का चंदा देवी नाम है मेरा। समस्या हो रही है आप लोग? समस्या यह कमाने खाने बाल बच्चे का रोजी रोटी पे आफत आ गया। ये वेंडिंग जोन है और हम लोग को नगर निगम के द्वारा वेंडिंग जोन चिन्हित करके अमीनों के द्वारा जमीन नापी करके हम लोग को बसाया गया है। आप लोग यहाँ रोजी रोटी कीजिए। है देखिए वहाँ वेंडिंग जोन है बना हुआ, यहाँ से लेकर वहाँ जेल तक। और ये देख लीजिए आज का जो नौबत है पूरा जो है पूरा मतलब यहाँ वहाँ हम लोग का झुग्गा झोपड़ी जो भी था दुकान उकान सब उजाड़ के रख दिया है। हाँ, और अगर हम लोग बोलते हैं तो लाठी डंडा से बात होगा। हम लोग तो डर के बारे बोल नहीं सकते हैं। हाँ? क्या नाम हुआ? मेरा नाम है बालेश्वर ठाकुर। हम लोग का भी सर लाइसेंस बना हुआ नगर निगम की तरफ से। हम लोग एक रोड पर नहीं नाला पर हैं और शांतिपूर्वक से साफ़ सुथरा हर चीज़ रखते हैं। फिर भी कमाने खाने में सर इतना तकलीफ दे दिया गया है सर। अब बताया जाए कि सबको काम धंधा नहीं है, बेरोजगार हैं, कहाँ बाल बच्चा खिलाएं, कहाँ दवाई करें, कैसे क्या करें सर। इस समस्या में क्या किया जाए सर? हम लोग आत्महत्या कर ले अपने से। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर स्थित बैंक में छात्रा से बदतमीजी की घटना सामने आई है। इंडियन बैंक में तैनात गार्ड पर छात्रा ने आज शाम करीब 4 बजे कई गंभीर आरोप लगाए। दरअसल पूरा मामला पोस्ट ग्रेजुएट के सेमेस्टर 3 के परीक्षा फॉर्म भरने से जुड़ा है, जहां चालान जमा करने के लिए बैंक के बाहर दर्जनों की संख्या में स्टूडेंट्स खड़े थे। इसी दौरान कुछ स्टूडेंट्स ने गेट खोलने के लिए गार्ड से कहा, लेकिन फिर क्या था, गार्ड आग बबूला होकर छात्र छात्राओं से उलझ गया। हालांकि बाद में गार्ड ने माफी मांग ली, लेकिन छात्र छात्राओं का गुस्सा कम नहीं हुआ। देखिए क्या कुछ कह रही हैं छात्राएं। क्या बोलते हैं ये चालान कटवाने के लिए वो जो गार्ड है सिक्योरिटी गार्ड वो इनको गाली देते हैं, बोलते हैं बगल में कुछ नहीं हो गया। सभी महिलाओं को गाली देते हुए कर रहा है, इस तरह से इसको गाली दी है। यहाँ से बहुत देर से खड़ी है और जो उधर से आता है लेट से वो अंदर, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे जैसे खड़े ऊपर से वो गाली गंदा गाली दे रहा है। इसको खुजली हुआ है, चुपा लेना है, ये वो मतलब पूरा गंदा बोल रहा है। तो भीड़ तो होगा ही। क्या बोल रहे हैं? अगर फॉर्म भरा रहा है भीड़ तो होगा ही। आप अगर नहीं आपसे सफर रहा है तो आप छोड़ दीजिए, दूसरा गार्ड सिक्योरिटी गार्ड आएंगे। आपसे अगर नहीं हो रहा है तो इस तरह गंदी गाड़ी देने क्या जरूरत था? सेम 2 में भी हम लोग इसी तरह चालान कटाने आए थे, इसी तरह बेहुदा जैसा हरकत किया था, फिर भी हम लोग कुछ नहीं किए। वो गाली नहीं दिया इसलिए हम लोग कुछ नहीं किए। इस बार बहुत गंदा गाली दिया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रूपा कुमारी। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के बैनर तले होमगार्ड के जवानों ने आज भागलपुर समाहरणालय परिसर के सामने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के उपाध्यक्ष पवन कुमार यादव ने बताया कि 2016 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद हम लोगों को अब तक समान काम के बदले समान वेतन नहीं मिल रहा है। सरकार के उदासीन रवैया के कारण हम लोगों के सामने भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। माननीय न्यायालय द्वारा समान काम का समान सुविधा का केस हम लोगों का 13 में किया गया था, जिसका 20/11/2017 में जजमेंट मिला, जिसमें समान काम का समान सुविधा स्पष्ट दिया हुआ है। यहाँ तक हिदायत भी किया गया है सरकार को कि आप एक भी दिन काम लेते हैं तो पुलिस का हर चीज जोड़ करके जो होता है वह आपको देना होगा। लेकिन आज 8 साल गुजर गए, 17 के बाद जो हम लोगों का 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया। आज अन्य कर्मचारी का हम जिसके साथ काम कंधे से कंधे पुलिस के साथ हम काम कर रहे हैं, उनका आज 50 से 53% महंगाई भत्ता हो गया। अन्य कर्मचारी का भी 50 से 53% हो गया। लेकिन और भत्ता के साथ साथ अन्य कई सुविधाएं भी दिया जा रहा है। लेकिन हम प्रशिक्षित गृह रक्षक आज मात्र 7
% पर 17 से है, आज 774 रुपया मिल रहा है। इस महंगाई में हम प्रशिक्षित गिररक्षकों का सपरिवार भूखमरी के कगार पर है। हम लोग बार बार सरकार से अनुरोध करते आ रहे हैं, 6 महीना हम लोग ज्ञापन देने से हो गया, लेकिन आज तक सरकार हम लोगों के प्रति कोई सकारात्मक नहीं निकाला। हमारा भी संविधान में, हम भी देश का नागरिक है, हमें भी संविधान में जीने का अधिकार है, लेकिन उस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है सुशासन की सरकार और सुशासन के प्रशासन द्वारा। विभास कुमार झा, सचिव, भागलपुर। हमारी मांग है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से हमारा समान काम का समान वेतन का आदेश 2016 में लागू हुआ है। हमारे गृह रक्षक के हित में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू, इन्होंने आज तक लागू नहीं किया और हमारे जवान को जो है पूरे बिहार में दैनिक भत्ता भोगी पर रखे हुए हैं, 774 रुपया मिलता है पर डे। हम लोगों का मांग है कि हमारे जब उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आदेश लागू किया गया है तो हमारी मांग को अविलंब लागू करें और हमारे जवान को जो है नियम एक्ट संशोधन करके और निजीकरण किया जाए। मेरा आदेश को पारित करते हुए मैं माननीय नीतीश बाबू से यही आग्रह करना चाहता हूं कि जो स्वयंसेवी शब्द है हमारे होमगार्ड एक्ट में, संविधान 1970 आप चेंज कर सकते हैं और हमारे कौन ऐसा प्रावधान नहीं है जो कि हमारे गृह रक्षक के हित में आप स्वयंसेवी संघ का एक्ट समाप्त नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। आप उसे चेंज करें, हमें पूरे बिहार के गृह रक्षकों को नियमित करने का कार्य करें और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का जो आदेश हुआ है उसको लागू करें। अन्यथा मैं पूरे बिहार का जो है गृह रक्षक, आपके विधानसभा घेराव करने का भी हम लोग मन बना चुके हैं। मेरा नाम अखिलेश्वर प्रसाद यादव, जिला अध्यक्ष होमगार्ड भागलपुर, जिला संघ भागलपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आज तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला दहन किया गया। दरअसल टीएनवी कॉलेज में पिछले दिनों मारपीट की घटना सामने आई थी। कुणाल पांडे ने कहा कि 17 जनवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुकदमा दर्ज कराया था। साथ ही एसएसपी से मिलकर दोषियों पर अविलंब कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने बताया कि कुलपति ने जांच कमेटी बनाने का आश्वासन 22 तारीख को दिया था, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर आज विद्यार्थी परिषद ने कुलपति का पुतला दहन विश्वविद्यालय कैंपस में किया। वाह, क्या बात है। शराफत की पाठ मीडिया पढ़ा रही। आज छात्र बेहाल हैं, आज छात्रों की डिग्री का काम नहीं हो रहा, छात्र आज दल भटक रहे हैं। आप एक छात्र हमको मिला दीजिए जिनको समय पर डिग्री मिल गया हो, जिनको मूल प्रमाण पत्र मिल गया हो, जिनको माइग्रेशन मिल गया हो। खैर छोड़िए, हमारा प्रदर्शन है, आज प्रदर्शन हमारा है टीएनवी कॉलेज को लेकर। टीएनवी कॉलेज में जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन घटित घटना हो रही है, लगातार छात्रा सुरक्षा की बात करें तो छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार हो रही है। छात्रों की बात करें तो आए दिन हॉस्टलों के छात्रों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, लेकिन वहाँ कुलपति और एसएन पांडे जी अपने किसी ना किसी थाली पर अगले छात्र का खून बहने का इंतजार कर रहे हैं। आप देखेंगे आने वाले समय में, पिछले समय अगर कुछ दिन जाएंगे तो वहाँ
एक टेलर 2 टेलर ईटा बेच दिया गया। तो लोहा का जो है चोरी हो जाता है उनके आंखों तले। जब मीडिया में खबर चली वो लोहा वापस भी आ जाता है बिना केस का, बिना किसी कागजात के। तो सोचिए कि आज ईमानदारी की पाठ कितना बढ़िया से यहाँ के कुलपति और वहाँ SN पांडे जी पढ़ा रहे। SN पांडे पर कड़ी कार्रवाई की विद्यार्थी परिषद मांग करता है और उन दोषियों पर जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ निहत्थे कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाने का कार्य किया। आपको मैं बता दूं 17 तारीख की एक घटना है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती पर युवा सप्ताह ABVP मनाती है। उसके तहत जो है कैंपस मांगने के लिए कार्यकर्ता गए थे तो प्राचार्य का कहना हुआ गैर शैक्षणिक कार्य नहीं होगा। ठीक है, मैंने मान लिया कि गैर शैक्षणिक कार्य, लेकिन प्राचार्य को ये कौन बताएगा स्वामी विवेकानंद जी जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं वो गैर शैक्षणिक कार्य है या शैक्षणिक कार्य है, इसको तय करे कुलपति महोदय। देखिए, लगातार TNV कॉलेज से छात्रों की बड़ी संख्या में शिकायत दर्ज आ रही है कि TNV कॉलेज के अंदर बड़े पैमाने पर छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। दूसरी बात कि आए दिन छात्रों के समस्या, जो भी फॉर्म भरने की समस्या हो या फिर एप्लीकेशन जमा करने की समस्या हो, कहीं भी काउंटर पर सुचारू रूप से काम नहीं होता। लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद TNV कॉलेज के इकाई छात्र हित के जुड़े समस्याओं को लेकर TNV कॉलेज के प्रिंसिपल को समस्या से अवगत कराते हैं, लेकिन उसका समस्या के समाधान करने के बजाय वहाँ के छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने का वीडियो जारी हुआ है। ये अपने चैम्बर से उनको मारते पीटते निकाल रहे हैं, उनको अभद्रतापूर्वक गाली दे रहे हैं। वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पे उनके साथ अभद्रतापूर्वक SN पांडे का व्यवहार किया जा रहा है। इसको लेकर हम लोगों ने लगातार तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति से शिकायत की थी, लेकिन अब तक उनके ऊपर ना ही कोई नोटिस निकाला गया, ना ही कोई उनके से शोकॉज किया गया, ना ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है। कहीं ना कहीं भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति और तेज नारायण बनोली महाविद्यालय के प्राचार्य दोनों की मिलीभगत के साथ छात्रों के साथ आए दिन कैंपस के अंदर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और छात्रों के हित का हनन किया जा रहा है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू LED बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
भागलपुर मायागंज अस्पताल स्थित हॉल में राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ के भागलपुर इकाई की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से आगामी 15-16 फरवरी को बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ के तत्वाधान में आयोजित अखिल भारतीय स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी महासंघ के होने वाले द्वितीय त्रैवार्षिक अधिवेशन पर विचार विमर्श किया गया। हम राज्यों के प्रतिनिधि एनएचएम में जो कार्य कर रहे हैं 15-16 वर्षों से, एक महाजुटान महाकुंभ बिहार में होने जा रहा है। उस जुटान की तैयारी के लिए हम भागलपुर की टीम से सहयोग मांगने आए हैं। उस महा अधिवेशन में एक ज्वलंत मुद्दा 8वां वेतन जो निमित्त कर्मी के लिए आया है। उस अधिवेशन में हम पारित करके देश भर में 1 नेशन 1 पॉलिसी के तहत पूरे एनएचएम कर्मियों को लागू करने के लिए हम लोग सरकार पर दबाव बनाएंगे। ये देश भर के तमाम एनएचएम कर्मी जुट रहे हैं। 15-16 फरवरी सरकार कुछ चीज़ें हमको बिहार में दी हैं। हेल्थ पॉलिसी दिया है, अब 60 साल नौकरी दी है, भी अनुबंध आधारित है। एक कोड है, एक जो हम लोग को जो दाग है संविदा को, उसको मुक्त करने का अभियान में हम बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी लगी हुई है। उस कई संघर्षों में कई बार आंदोलन भी हुई और उस आंदोलन के साथ कुछ चीज़ें मिली है, सरकार दी है, ऐसा नहीं बिहार सरकार दी है। हम लोग देश भर के लिए जुट रहे हैं कि एक नेशनल पॉलिसी हो और देश में जो 8वां वेतन आए तो हमारे सारे स्वास्थ्य उपकेंद्र से लेकर केंद्र में जो भी एनएचएम के तहत काम है सबको बराबर उस टाइप में वेतन मिले, योग्यता के अनुसार, उनके अनुभव के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। हम लोग जो है पूरे देश में एनएचएम कर्मी के प्रतिनिधि को 15 और 16 फरवरी का महाअभियान जुटान हो रहा है, जिसमें हमारे राज्य के संविदा कर्मी सचिव श्री ललन जी आए हुए हैं और लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आप लोग सब जुटिए और इस नियमितीकरण को सरकार के समक्ष जो है उठाना है और अपने महाअधिवेशन में सबका राय लेना है कि ये जो सरकार इतने वर्षों से हमको नहीं कर रही है, इसमें आगे की क्या रणनीति हो, कैसे हम लोग इसमें पूरे देश में एक तरह नियमितीकरण हो, जिससे कि ये जो अनुबंध का जो हम लोगों के ऊपर कोढ़ लगा है, ये दाग धब्बा को हटे और हम लोग कोई नाजायज मांग नहीं मांग रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ इसमें दिया है। आप लोग देखते होंगे कि 2005 में क्या था अस्पताल सेवा, और आज चाहे वो सभी चीज़ में, चाहे आपका दवा हो, चाहे आपकी पॉलिसी हो, सब चीज़ सुदृढ़ हो रही है। तो हम लोगों का यह वाजिब मांग है कि जब हम लोग इतने वर्षों से एनएचएम कर्मी सब चीज़ को सही कर रहे हैं, अस्पताल में सुविधा दे रहे हैं, तो भाई हम लोगों को भी जो है आप नियमितीकरण कीजिए।